मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो नोएडा के मजदूर प्रदर्शन मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। वो भी सिर्फ 18 अप्रैल को, जब वो ट्रेन पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, नॉन वैल्यूएबल वारंट था। फिर भी ये बंदा चुपके से स्टेशन पहुंच गया। पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस इनपुट्स और मल्टी स्टेटस रेड्स ने उसकी सारी प्लानिंग पकड़ ली। अब वो ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा लाया जा रहा है, जहां उसकी पूछताछ होगी। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये एक बड़ी साजिश का खुलासा है, जहां फैक्ट्री मजदूरों की वेज हाइक और ओवरटाइम की असली मांग को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया गया। पत्थर फेंके गए, गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस वाहन उलट दिए गए, आंसू गैस की बौछार हुई। सब कुछ प्लान था, लेकिन ये कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके सेंटर में पहुंच गया और पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, इन सब को हम जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक। नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड तमिलनाडु से गिरफ्तार। आदित्य आनंद कौन है भाई? यह बंदा झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। NIT जमशेदपुर से बीटेक किया और कैंपस रिक्रूटमेंट के जरिए नोएडा की प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। गुरुग्राम में जॉब कर रहा था, लेकिन जून 2025 में वापस नोएडा शिफ्ट हो गया, जहां प्रदर्शन के दौरान वो रह रहा था। बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल और पढ़ा लिखा लगता है। टेक का लड़का है, नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन अंदर से कनेक्शन मजदूर बिगुल नाम के वर्कर्स कलेक्टिव से 2022 से था। फेसबुक पर यह ग्रुप दिखा, लोकल फैक्ट्रियों की वर्किंग कंडीशन डॉक्यूमेंट करने लगा, मजदूरों की समस्याओं को नोट करने लगा। और फिर 2023 में उसी ग्रुप द्वारा आयोजित भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के दौरान रुपेश राय से मुलाकात हुई, जो बाद में उसका साथी बन गया। पुलिस के मुताबिक उसकी इन्वॉल्वमेंट और गहरी होती गई, जिससे दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, RWPI और नौजवान भारत सभा जैसे ग्रुप से उसके लिंक्स बन गए। 2020 से यह प्रदर्शनों में एक्टिव दिखाई दे रहा था और रुपेश राय तो 2018 से इस फील्ड में था। रुपेश खुद को ऑटो ड्राइवर बताता था, लेकिन असल में दोनों ही मजदूरों के नाम पर बड़ी बड़ी प्लानिंग करते थे। ये टेक बैकग्राउंड वाला लड़का कैसे मजदूर आंदोलन का मास्टरमाइंड बन गया, यह पूछताछ में और भी खुलेगा। लेकिन अभी यह साफ है कि उसका सफर फेसबुक से शुरू होकर के प्रदर्शनों तक पहुंचा और अब सलाखों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ नेटवर्क। यह नेटवर्क सोशल मीडिया से कैसे जुड़ गया? 2022 में ही आदित्य मजदूर बिगुल से जुड़ा, जो अनुभव सिन्हा जैसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। ये कलेक्टिव फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशंस को हाईलाइट करता था, लेकिन पुलिस कहती थी कि असली मांग को हाईजैक करके हिंसक रूट पर ले जाने वाला था। आदित्य ने फैक्ट्री कंडीशंस डॉक्यूमेंट किए, वीडियो बनाए, पोस्ट डाले और धीरे धीरे ये बंदा प्रदर्शनों का ऑर्गेनाइजर बन गया। 2023 की यात्रा में रुपेश राय से मुलाकात ने इसको और स्ट्रांग बना दिया। रुपेश और आदित्य दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर मजदूरों को बुलाने, उन्हें प्रोवोक करके और बड़ी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करने लगे। पुलिस ने कहा कि ये लोग फैक्ट्री वर्कर्स की लिविंग कास्ट बढ़ाने और एक्सप्लॉयटेशन के जेन्युइन गुस्से को अपने एजेंडे के लिए यूज कर रहे थे। गुरुग्राम से नोएडा आने के बाद आदित्य और एक्टिव हो गया। लोकल फैक्ट्रियों के आसपास घूमता रहा, वर्कर से बात करता रहा और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने लगा। यह सिर्फ एक लोकल लड़का नहीं था, यह एक बड़े सर्किट का हिस्सा था, जो देश भर के प्रदर्शनों में दिखाई देता था। अब इंट्रोगेशन में यह पूछा जा रहा है कि कितने लोग इस नेटवर्क में थे और कैसे सब कोऑर्डिनेट हो रहा था, कैसे दिया घटना को अंजाम। अब बात करते हैं उस दिन की जब सब कुछ बदल गया। नोएडा के फेज 2 में मजदूरों की वेज हाइक और ओवरटाइम की मांग को लेकर सिट इन और डेमोन्स्ट्रेशन हुए। शुरुआती शांतिपूर्ण थी, लेकिन अचानक पत्थर बरसने लगे, आगजनी शुरू हो गई, वाहन जला दिए गए, पुलिस वाहन उल्टा दिया गया और आंसू गैस की गोली चल पड़ी। पुलिस ने तुरंत कहा कि आउटसोर्सेस का खेल है, जो मजदूरों की असली मांग को हाईजैक कर रहे थे। आदित्य आनंद ने यह सब ऑर्केस्ट्रेट किया रुपेश राय और मनीषा चौहान के साथ मिलकर। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जहां प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए गए और हिंसा को भड़काया गया।
फेज 2 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। दंगे, चोट पहुंचाने, पब्लिक सर्वेंट्स को ड्यूटी से रोकने, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, शांति भंग करने की कोशिश और साजिश के चार्जेस हैं इनके ऊपर। भारतीय न्याय संहिता के मल्टीपल सेक्शंस और क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट्स एक्ट के सेक्शन 7 के तहत केस बना, नॉन बेलेबल वारंट निकल गया और 1 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया गया। यह प्रदर्शन सिर्फ वैस की मांग पर नहीं था, ये प्लांट वायलेंस था जो मजदूरों के नाम पर किया गया। रुपेश राय और मनीषा चौहान का क्या है रोल? पहले ही 11 अप्रैल को रुपेश राय और मनीषा चौहान को पकड़ लिया गया था। दोनों को कॉन्स्पिरेटर्स थे आदित्य के साथ। रुपेश मजदूरों को मोबिलाइज करता था, मनीषा भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी। अब आदित्य की गिरफ्तारी के बाद कुल 3 बड़े लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु तक रेड्स किए। इंटेलिजेंस इनपुट से पता चला कि आदित्य तमिलनाडु भाग गया है और वहां से ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये गिरफ्तारी मल्टी स्टेट मैनहंट का रिजल्ट था और अब आदित्य की पूछताछ शुरू होगी, जहां और ज्यादा रिवलेशंस होने वाले हैं। कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन फंडिंग दे रहा था, कैसे कोऑर्डिनेशन होता था। पुलिस कह रही है कि इस गिरफ्तारी से और लोगों तक पहुंचा जा सकता है और ये सारे सवाल इनसे जाना जा सकता है। अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप से है लिंक्स। ये नेटवर्क कौन सा था? आदित्य और रुपेश दोनों अल्ट्रा लेफ्ट सर्कल के अंदर थे जो मजदूरों के नाम पर एजिटेशन भड़काते थे। दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और नौजवान भारत सभा जैसे ग्रुप से डायरेक्ट लिंक्स थे। ये ग्रुप प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते थे, मजदूरों को यूनाइट करते थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये वॉयलेंस को प्रमोट करते थे। आदित्य 2020 से इसमें एक्टिव था और धीरे धीरे सीनियर मेंबर से जुड़ा। यह सिर्फ नोएडा का मामला नहीं था, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था जहां मजदूरों के जेन्युइन इश्यूज को हाईजैक किया जा रहा था। अब एटीएस अलग से प्रॉब कर रहा है पाकिस्तान से चलाए गए सोशल मीडिया एक्स अकाउंट्स का, जिन्होंने प्रदर्शन के समय फेक वीडियो डाले कि वर्कर्स पुलिस फायरिंग में मारे गए। असल में कोई मौत नहीं हुई, सिर्फ वॉयलेंस और प्रॉपर्टी डैमेज था। ये फेक न्यूज कैसे फैलाया और ये सब भी अब खुलेगा। पुलिस की सर्वेलेंस और मल्टी स्टेट रेड्स ने दबोचा। कैसे पकड़ा गया ये मास्टरमाइंड? पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ने हर स्टेप ट्रैक किया। पहले इनपुट्स आए कि वो दिल्ली में हो सकता है, फिर रेड शुरू हुए। जब पता चला कि तमिलनाडु भाग गया तो एसटीएफ और नोएडा पुलिस की ज्वाइंट टीम वहां पहुंची। तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर वो ट्रेन पकड़ने पहुंचा था, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट्स और सस्टेन ट्रैकिंग का रिजल्ट था। अब वो नोएडा लाया जा रहा है ट्रांजिट रिमांड पर। इंटरोगेशन में और भी डिटेल्स निकलेंगे, कौन उसके कॉन्टैक्ट्स में थे, कितना बड़ा नेटवर्क था, कैसे फंडिंग आती थी। पुलिस ने कहा कि इसकी गिरफ्तारी से और लोग पकड़े जाएंगे और इन सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? अब तक केस में क्या कुछ सामने आया है? कुल 3 बड़े आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कुल 3 बड़े आरोपी। हालांकि आंकड़ा 100 से पार है। आदित्य आनंद, रुपेश राय, मनीषा चौहान। 11 अप्रैल को पहले दोनों पकड़े गए। 18 अप्रैल को आदित्य पकड़ा गया। पुलिस रेड्स मल्टीपल स्टेट्स में हुए, दिल्ली एनसीआर से लेकर तमिलनाडु तक। एफआईआर में साफ चार्जेस हैं साजिश के। एटीएस का पैरेलल प्रो पाकिस्तान लिंक्ड एक्स अकाउंट पर चल रहा है जो फेक वीडियो फैला रहे थे। मजदूरों की असली मांग वेज हाइक थी, लेकिन आउटसोर्सेस ने इसे हिंसक बना दिया। पुलिस ने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थी जो मजदूरों के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश थी। अब आदित्य की कस्टडी में और पूछताछ होगी। ये अपराधी भूल गए थे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो मजदूरों का इस्तेमाल किया, वो यूपी में किया। बचे नहीं जाएंगे। यूपी में बाबा बोलते हैं और बाबा किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब आदित्य की कस्टडी में और पूछताछ होनी है, जहां नेटवर्क के और मेंबर्स का पता चल सकता है। एक तरफ मजदूरों का सच्चा गुस्सा था,
महंगाई, एक्सप्लॉयटेशन, ओवरटाइम का प्रेशर। मजदूर बोल रहे थे कि उनकी डिमांड सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे जो इसे बढ़ावा दे रहे थे। आदित्य जैसे लोगों ने असली मांग को हाईजैक किया, वायलेंस भड़काया। पुलिस के मुताबिक ये मालाफाइड इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थी। फेक वीडियो से लोगों को भड़काया गया कि मौतें हो रही हैं, जबकि असल में सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज था और ये मजदूरों के मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने वाला था। अब सरकार और पुलिस दोनों तरफ से प्रॉब चल रही है। मजदूरों से भी बात की जा रही है कि उन्हें किसने प्रोवोक किया। ये केस सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, देश भर के लेबर अनरेस्ट के पैटर्न को एक्सपोज कर रहा है और ये गिरफ्तारी पूरे केस को नया एंगल देती है। आदित्य की पूछताछ से कितने और लोग इन्वॉल्व थे ये पता चलेगा। नेटवर्क प्रॉब चल रहा है, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु सब जगह रेड्स हो सकती हैं। और अब जैसे जैसे इंटरोगेशन के डिटेल्स निकलेंगे और रिवलेशंस होंगे, क्या ये सिर्फ लोकल था या फिर बड़े प्लान का हिस्सा था, क्या इंटरनेशनल लिंक्स है, ये सब अब खुलेगा। मजदूरों की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि उन्हें आउटसोर्सेस ने यूज किया और ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। हर दिन नया ट्विस्ट आ सकता है, पुलिस के तरफ से अपडेट्स आने वाले हैं। फिलहाल आप अपनी नजर बनाए रखें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।